हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वॉज वर्ब, क्योंकि इज़ एम आर मैंने पहले ही करा दिया। ये सिंपल वॉज वर्ब है जिनमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है। आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वर्ब का यहाँ पर यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इसकी आईडी होती है लास्ट में था, थी, थे, ये आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। यानी अगर आप जब सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, तो वहाँ पर हिंदी में था और थी और थे देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर्ब यूज़ होते हैं। वॉज वर्ब यूज़ होते हैं। वॉज किस किस के साथ यूज़ होता है? ही के साथ। ही बताया था लड़के के लिए, वह के लिए, ठीक है। शी लड़की के लिए, वह के लिए। इट निर्जीव चीज़ के साथ यूज़ होता है। और नेम यानी नाम के साथ यूज़ होता है। वर्ग के साथ क्या क्या लगता है, मतलब वर्ग किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? तो यू यानी तुम के साथ, वी यानी हम के साथ, दे यानी वे के साथ, आई यानी मैं के साथ। ये सब्जेक्ट्स आपको पहले भी बताए थे मैंने। यही सब्जेक्ट सब में रिपीट होंगे क्योंकि सब्जेक्ट लगभग मिलाकर यही होते हैं, जो भी होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को आप देखोगे कि तो वो किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है और वर्ग किन के साथ लगता है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप सो। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव या सिंपल यानी अफर्मेटिव टेंस को। अगर देखोगे अफर्मेटिव, ठीक है, आज गौर मत करना राइटिंग को क्योंकि हाथ में थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए राइटिंग ऐसे आ रही है। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब आता है, वॉज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप वॉज यूज़ करोगे या वर यूज़ करोगे। तो ये आप सेंटेंस बनाओगे तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो हम सेंटेंस देखते हैं एक, और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे सेंटेंस है, वह ईमानदार था, तो वह के लिए क्या यूज़ होगा? अब यहाँ था, अगर यहाँ थी होती तो शी यूज़ होता। था यानी लड़के की बात हो रही है तो ही यूज़ होगा, तो ही यूज़ हो गया। ही के साथ क्या लगेगा? तो आपने ऊपर सब्जेक्ट देखा था कि ही के साथ क्या यूज़ हो रहा था? वॉज का यूज़ हो रहा था। तो ही वॉज। अब बच्चा ऑब्जेक्ट क्या है? ईमानदार। तो ही वॉज ऑनेस्ट। तो टेंस क्या बना? ही वॉज ऑनेस्ट। तो आपने देखा कि टेंस कितनी ईजिली बन गया। तो जो छोटी क्लास है उनमें भी यूज़ होता है। बाकी ये बेसिक ग्रामर के रूल ही हैं। अगर आप ये सीखोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे इंग्लिश में, ठीक है। नेगेटिव टेंस देखते हैं इसके। नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो नकारात्मक का रूल होता है सब्जेक्ट देन वॉज वर्ब, बस इसमें नोट आ जाता है वॉज वर्ब के बाद। यानी आप जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लोगे तो नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, ये टिप याद रखना। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यानी बचा कुचा। जैसे हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं, वह पागल नहीं था, वह पागल नहीं था, वह पागल नहीं था। इस सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। तो इस टेंस को बना के देखते हैं, वह पागल नहीं तो कैसे बनेगा? वह के लिए ही लगेगा। ही के साथ क्या यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में? वॉज या वर्ब। तो वॉज यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव टेंस है तो नॉट भी यूज़ होगा। तो ही वॉज नॉट, पागल ऑब्जेक्ट बचा यानी मैड, पागल को मैड बोलते हैं, तो टेंस बन गया ही वॉज नॉट मैड। एक और टेंस बनाकर देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हम साथ में नहीं थे, तो हम के लिए क्या यूज़ होता है? वी के साथ क्या यूज़ होता है? वॉज या वर्ब, क्योंकि अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा तो सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगना है, तो वी के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब, ठीक है। देन उसके बाद क्या लगाना है? नेगेटिव है तो नोट लगाना है, तो नोट लगाया। अब बन गया वी वर नॉट, यहाँ पर लगा है साथ में, वी वर नॉट टुगेदर। हम क्या नहीं थे? साथ में नहीं थे, तो वी वर नॉट टुगेदर। तो आपको इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव तक आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, वो पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। तो टेंस बनाते हैं, टेंस बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या श्याम अच्छा बच्चा था? तो यहाँ पर क्या से हमेशा टेंस स्टार्ट होगा, वाक्य जो स्टार्ट होगा हिंदी का वो क्या से स्टार्ट होगा। अब क्या से होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज वर्ब पहले, लेकिन फिर से लगेगी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम क्या होता है? SHYAM, श्याम एक नाम होता है और नाम के साथ क्या यूज़ होता है? तो वॉज पहले रहेगा। तो वॉज श्याम, यहाँ पर क्या है? अच्छा बच्चा, वॉज श्याम गुड बॉय। मतलब उसे नहीं पता, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या श्याम अच्छा बच्चा था? वॉज श्याम गुड बॉय, ठीक है। एक और टेंस बनाकर देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टेंस है, क्या मोहन पागल नहीं था? तो मोहन एक नाम है तो लिखो मोहन। मोहन के बाद मोहन के साथ क्या लगेगा? तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज मोहन। अब यहाँ देख, तो वॉज मोहन आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है साथ में तो नॉट भी लगेगा, तो वॉज मोहन नॉट, पागल को क्या बोलते हैं? मैड। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्या से टेंस स्टार्ट हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। वॉज मोहन नॉट मैड, ठीक है। अब देखते हैं WH फैमिली, जिसे हम डबल इंटरोगेटिव टेंस भी बोलते हैं। WH फैमिली देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि WH फैमिली स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग होती है वाई से, वॉट से। मतलब ये स्टार्टिंग होगी आपकी कुछ WH वर्ड से, जो कि आपको कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड दिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाई माने क्यों, वेयर कहाँ, वट क्या, ठीक है, व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, विच, वूम,
ठीक है। ये सब क्या है, आपके WH फैमिली के वर्ड हैं। तो ये WH फैमिली के जो वर्ड हैं ये सबसे पहले आते दिखाई देंगे, फिर पूरा इंटरोगेटिव रूल यूज़ होगा। इंटरोगेटिव रूल क्या होता है, तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब पहले, देन उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एक टेंस है तो बना के देखते हैं। तुम कहाँ थे, देखो कहाँ बीच में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है लेकिन आ रहा है ना। तो कहाँ एक क्या है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड पहले आएगा। कहाँ के लिए क्या यूज़ होता है, वेयर, तो वेयर पहले आ जाएगा, वेयर। ठीक है। WH वर्ड के बाद ऐसे WH वर्ड के बाद क्या लगेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो तुम, यू के साथ क्या लगता है, वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। देखो आपने बना लिया। अब देखो एक और टेंस है, पेड़ कैसा था, तो पेड़ के लिए ट्री, और यहाँ पर कैसा, ये क्या आ गया, एक WH फैमिली आ गई। कैसे के लिए क्या लगाते हैं, हाउ। ठीक है, हाउ। अब पेड़ है, ट्री है, ट्री के साथ वॉज यूज होगा वर्ब, तो वॉज यूज होगा, हाउ वॉज ट्री, पेड़ कैसा था। तो ये पूरे क्या कहते हैं, WH फैमिली भी खत्म हो गई। आपने देखा कि वॉज वर टेंस के पूरे ये रूल थे, और वॉज वर्ब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये सिंपल है। ये अगर देखोगे तो वॉज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये सिंपल है जहाँ पर वर्ब का यूज़ ही नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।